प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। इसकी उर्दू पहचान है कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह हो सकता है वगैरह वगैरह। बनाने का तरीका क्या है इसका प्यारे बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है आपने। अब देखें कि इज़ एम आर में से किसको किसके साथ लगाना है, किन प्रोनाउंस के साथ आपने इसको लगाना है और किन के साथ एम को और किन के साथ आर को। तो आई जो है इसके साथ एम लग जाएगा। अकेला एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। ही शी इट सिंगल नेम यानी सिंगुलर जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ प्यारे बच्चों आप इसका यूज़ करेंगे। बाकी जो प्लूरल है दे, वी, यू, उनके साथ आप लगाएंगे आर। तो ये हो गया हमारा इसका जो है वो कहाँ कहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, इसका इंट्रो। उसके बाद अब आते हैं पहला जुमला जो है, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट हूँ, घड़ी हमारा जिसको तलाश किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है और तलाश करना ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो आइए जुमला बनाते हैं। तो सबसे पहले आई मैं के लिए और तलाश करना, पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। तो आई के साथ आपको पता है कि एम का यूज़ होता है, आई एम। और तलाश के लिए आप पता है लुक फार होता है, यहाँ आईएनजी वाली वर्ब लगानी है तो लुकिंग फार। अब बेटा अपनी के लिए क्या यूज़ होगा, आपको पता है कि आई का जो आई जो है सब्जेक्टिव केस है, माई जो है ये हमारा पोजेसिव केस है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हमने अपना यानी पोजेसिव केस लेके आना है, वो हो जाएगा माई। आई एम लुकिंग फॉर माई अपनी क्या चीज़, वॉच, घड़ी। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। तो लुकिंग फॉर तलाश कर रहा हूँ। आगे देखें हमारा दूसरा जुमला है, कुआं चल रहा है। तो इसमें कुआं हमारा जो है सब्जेक्ट है, चल रहा है ये हमारा जो है चलना, ये क्या है हमारा वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो अब देखिए जुमला बनाएंगे। कुएं की इंग्लिश होती है द वेल। आगे हेल्पिंग वर्ब कुआं एक है तो हेल्पिंग वर्ब वाहिद आ जाएगा इज़। द वेल इज़ काम करना यानी चलना, वर्क, और उसके साथ आईएनजी वाली वर्ब यूज़ कर देंगे। द वेल इज़ वर्किंग, कुआं चल रहा है। नेक्स्ट है औरत दूध उबाल रही है। तो औरत हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस चीज़ को उबाल रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और दूध यानी उबालना जो है ये हमारा वर्ब है। तो सबसे पहले हम औरत की इंग्लिश ले आते हैं, वो होता है द वोमेन। आगे वोमेन यानी औरत एक है तो हम इसके साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा देंगे। और उबालना इसके लिए हम लगाएंगे बॉयल, और बॉयल चूँकि आईएनजी वर्ब यूज़ करनी है तो इसको कर देंगे बॉयलिंग। द वोमेन इज़ बॉयलिंग मिल्क, मिल्क हो गया दूध। द वोमेन इज़ बॉयलिंग मिल्क। तो ये हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इसका बनाने का तरीका देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर और फिर नॉट, ठीक है। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है ये, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो आइए जुमला देखते हैं। वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले आप देखें वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, काम करना उसका जो है वो हमारा वर्ब है और दयानतदारी यानी जिससे वो काम कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद इस ये नहीं वाला जुमला है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको बनाने का तरीका देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले आएंगे ही के साथ, यानी ही सिंगुलर है तो इसके साथ आप ले आएंगे इज़, ही इज़। उसके बाद आप ले आते हैं नॉट को, नहीं के लिए, ही इज़ नॉट वर्किंग ईमानदारी से, ऑनेस्टली। ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली।
वो ईमानदारी से या दयानतदारी से काम नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। उसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सवालिया जुमले जो हैं उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को बेटा शुरू में ले आना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आना है। तो देखें क्या चांद निकल रहा है, तो अब इसमें चांद जो है ये आपने तायन करना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्यारे बच्चों इस का इस्तेमाल करते हैं। तो इज़ द मून, मून हो गया चांद हमारा, और निकल रहा है यानी अपीयर हो रहा है, तो अपीयरिंग आ जाएगा हमारा आईएनजी वाली वर्ब के साथ। तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है। इज़ द मून अपीयरिंग, क्या चांद निकल रहा है। ये था हमारा आज का टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।